मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम। वंदित्व सव्यसिद्धि ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भड़िदम। तो यहाँ पर जो है समय सार परम मांगलिक ग्रंथ चल रहा है, जो प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। आचार्य कुंद देव ने इसको बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है, निश्चय का ज्ञान कराया है, यथार्थ का ज्ञान कराया है। जब मुनिराज बनते हैं तो निश्चय में पहुँचते हैं, बाद में व्यवहार में आते हैं, सीधे 7वें गुण स्थान में पहुँचते हैं, इतनी विशुद्धि बढ़ती है दीक्षा लेते ही। फिर 6वें में आते हैं, प्रमत्त में आते हैं, व्रतों की चिंताएं होती हैं, व्रतों का ध्यान किया जाता है। और जब 7वें पहुँचते हैं तो अपने पहुँच जाते हैं क्षण मात्र के लिए। तो जीव को निर्जरा जो होती है वो शुद्ध स्थिति में होती है, निश्चय की स्थिति में होती है, जो यहाँ बातें चल रही हैं। तो ये 8 अंग भी निर्जरा के कारण हैं, जिसमें अपन ने अभी तक 4 पढ़ लिए। अब आज जो है उपगूहन अंग और स्थितिकरणम 2 अंग जो हैं इनका स्वरूप पढ़ेंगे। पहले उपगूहन अंग का पढ़ते हैं, 233 नंबर की गाथा उच्चारण करेंगे। जो सिद्ध भक्ति जुत्तो उपगूहण गो दो सवधम्माणम सो उपगूहणकारी सम्मादिट्ठी मुणे दब्बो। जो सिद्ध भक्ति जुत्तो उपगूहण गो तु सवधम्माणम सो उपगूहणकारी सम्मादिट्ठी मुणे दब्बो। जो सिद्ध भक्ति युक्त है सब धर्म का गोपन करे, वे आत्मा गोपन करी सदृष्टि है यह जाने ना। जो सिद्ध भक्ति जुत्ते, जो सिद्धों की भक्ति से युक्त है, उपगूहण गो दो सब धम्माणम पर वस्तुओं के सभी धर्मों को गोपने वाला है, सो उपगूहणकारी उस उपगूहन धारक को सम्मा दिट्ठी मुड़े दब्बो सम्य दृष्टि जानो। जो सिद्ध भक्ति से युक्त है, सिद्ध भक्ति से मतलब क्या? सिद्ध भगवानों की भक्ति से युक्त है। और सिद्ध भगवान की भक्ति से युक्त वही हो सकता है जो सिद्ध बनना चाहता और सिद्ध बनने के लिए लगा हुआ है। सिद्ध बनने के लिए अपने आत्मा में स्थिर है, वो सिद्ध भक्ति युक्त है। ठीक है, हम जो पढ़ते हैं सम्मतनानंद सणवीर सोम तगुणम, हम सिद्ध भक्ति युक्त हैं, वो व्यवहार से हैं, पर निश्चय सिद्ध भक्ति युक्त नहीं है। निश्चय से जो सिद्ध में ही लग जाए, डूब जाए, अपने में डूब जाए, वही सिद्ध भक्ति से युक्त है। क्योंकि जहाँ से अपना स्वयं का सिद्धों का रास्ता खुले, मार्ग खुले, वही तो सिद्ध भक्ति से युक्त हुआ। और जो मार्ग ही नहीं खुल रहा तो सिद्ध भक्ति से क्या युक्त हुआ? शब्दों से सिद्ध भक्ति पढ़ना, अर्थों से सिद्ध भक्ति पढ़ना और भावों में सिद्ध भक्ति लाना, अंतर है ना। शब्दों से सिद्ध भक्ति पढ़ना, उससे भी अनंत गुणा अर्थों से सिद्ध भक्ति पढ़ना, और उससे भी अनंत गुणा भावों से सिद्ध भक्ति को पढ़ना नहीं, लखना। अपने में सिद्धत्व का अनुभव करना, अपने में ज्ञायक का अनुभव करना, वो सिद्ध भक्ति से युक्त हैं। ऐसे महामुनिराज सिद्ध भक्ति से युक्त हैं
जो शुद्ध उपयोग की दशा में हैं, ऐसे मुनिराज सिद्ध भक्ति से युक्त हैं। और वही सिद्ध भक्ति से युक्त जो मुनिराज हैं वो उपगूहन अंग का पालन करते हैं। उपगूहन का मतलब होता है गोपन करना, छुपाना। गोपन करना, छुपाना। सब धम्माणम, सभी धर्मों को छुपाना। पर वस्तुओं में जो कुछ भी धर्म है उसको छुपाना, उजागर नहीं करना, प्रकट नहीं करना, अपने भावों में प्रकट नहीं करना। देखो व्यवहार उपगूहन में क्या होता है, किसी धर्मात्मा से या किसी से भी कोई गलती हो जाए तो उसको सबके सामने छुपाना, उजागर नहीं करना। जैसे कभी तुम्हें किसी की कमी दिख जाए, पता चल जाए, तो उसे किसी और को नहीं बताना, ये उपगूहन है, उपवृंगण है। बताना चाहिए। सम्यक दृष्टि का गुण नहीं है भैया, व्यवहारिक सम्यक दृष्टि गुण नहीं है। निश्चय सम्यक दृष्टि तो बहुत दूर की बात है। व्यवहार सम्यक दृष्टि भी साक्षात किसी धर्मात्मा की गलती दिख ले तो वो सबके सामने उनका पर्चा नहीं फाड़ता। आजकल तो लोग सोशल मीडिया खोल करके बैठ गए। कितना बड़ा पाप है ये। बोले सत्य को तो हम खुलासा करेंगे, हम तो न्यूज़ वाले हैं, हम तो मीडिया वाले हैं, सत्य का उजागर करके रहेंगे। जब तक नहीं कहेंगे तो सत्य कैसे बचेगा। भाई सत्य को बचाने के लिए किसी से गलती होती है तो उसी से बात करो ना डायरेक्ट। और क्या तुमने ठेका ले रखा है सबको सुधारने का? भगवान के केवल ज्ञान में कितने पापियों के पाप दिखते होंगे, तो क्या उन्हें ठेका ले रखा था क्या? बेटा हम बताएंगे तुम्हें तुम कितने पापी हो, दुनिया को बताएंगे। तुम घर बैठो, हम दुनिया को बताएंगे। महावीर स्वामी समोषण में एक काम करते ना, सबकी निंदा कर रहे होते ना। जैसे मान लो कि मगध देश में आए और केवल ज्ञान से देखते मगध देश में कितने लोग बुरे लोग हैं, तो भैया ये लोग तो ऐसे भ्रष्ट लोग हैं, धर्मात्मा का चोला ओढ़े हुए हैं, ऐसे भ्रष्ट लोग हैं, इनके पास आना जाना मत। तो क्या वो ऐसा कह रहे थे क्या? तुमने अपनी आंखों से देखा, उनने अपने केवल ज्ञान से देखा, दोनों में फर्क क्या हुआ? बोलो भैया भाभी। तुमने अपनी आंखों से किसी को धर्मात्मा को गलत करते देख लिया और भगवान ने केवल ज्ञान की अपनी आंखों से देख लिया, दोनों में फर्क क्या रहा? तुमने अपनी आंखों से देखा, तुम अपनी जा करके लोगों को बताओ, और यहाँ केवल ज्ञानी देखें तो केवल ज्ञानी बताएं। फिर भैया मुझको सत्य का ज्ञान हुआ, तू यहाँ सामने बैठा, तू जैसा नहीं जैसा तू बैठा है यहाँ पर समोषण में, तो बहुत भ्रष्ट आदमी है, दुष्ट आदमी है, हम सारी दुनिया को बताएंगे। ये कोई उपगुण थोड़ी है। उपगुण क्या कह रहे हैं? छुपाना। किसी भी धर्म करने वाले धर्मात्मा के कर्म के उदय से या इंद्रियों की आसक्ति से, किसी भी कारण से, प्रमादवश, आलसवश, कभी कहीं कदाचित कुचित कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को दुनिया के सामने छुपाना चाहिए। इसका नाम उपगुण अंग है, वो भी व्यवहार वाला उपगुण अंग है। अभी तो व्यवहार वाला उपगुण अंग का पालन नहीं कर रहे। जितने भी जैनी लोग अपने पेपर खोल के बैठ गए हैं, अपना यूट्यूब चैनल खोल के बैठ गए हैं, अपने मोबाइल में लेके बैठ गए हैं, व्हाट्सएप में बैठ गए हैं, फेसबुक में बैठ गए हैं, और सिर्फ एक ही उनका धंधा है, जैन धर्म की बुराई करो। और कुछ लोग तो माइक से बोल बोल करके, रील बना करके भी डालते रहते हैं। आपको पता है दिगंबर संतों की बुराई करने वाला दुनिया में कौन सा कौम ज़्यादा है? ऐसा कौन सा कौम है, ऐसी कौन सी जाति है जो दिगंबर साधु की सबसे ज़्यादा बुराई करती है? तो दिगंबर समाज ही है, दिगंबर संत ही हैं। दिगंबर संत और दिगंबर समाज ही दिगंबर संतों की आलोचना, निंदा करते हैं सबसे ज़्यादा दुनिया में, और कोई नहीं करता। किसी को मतलब नहीं तुमसे।
संसार में और कहीं किसी को कोई मतलब ही नहीं है। और अब आलोचना निंदा तो खुलेआम चालू हो गई। ये धर्म की जड़ को काटने वाली चीज़ें प्रारंभ हो गई हैं, लोगों में अश्रद्धा का भाव पैदा करने वाली हो गई हैं। हीरा कहाँ से निकलता है? कोयले की खान से निकलता है ना। तो पहले हीरा निकल जाता है कि कोयले निकलते हैं? उसमें एक दो हीरा आता है। तो भाई हमें हीरा नहीं मिल रहा है तो हम कोयले की खान खोदना बंद थोड़ी कर देंगे। खोदते रहो खोदते रहो खोदते रहो, तो क्या मिल जाएगा? हीरा मिल जाएगा। तो हीरा पाना है तो खोदते रहो। तो कोयले में ध्यान मत दो ना, कौन कह रहा है? हीरे में ध्यान दो, हीरे तुमको मिलेंगे दुनिया में बहुत। खोदते रहो। R.K. मार्वल जी खोदते रहे तो दुनिया के सबसे बड़े आदमी बन गए। जो जमीन देख आ रहे थे तो कई लोगों ने उसमें खोदा, उनको कुछ नहीं मिला। खोदते रहे कई लोग। जिस ज़मीन को उनको मिली थी, खरीदी थी, उसको भी कई लोगों ने पहले उसको देखा, खोद के देखा, कई फुटों तक नीचे गए खोदते हुए, उन्हें कुछ नहीं मिला। अब भाग का सितारा देखो कि गुरु ने कहा कि ये तुम ले लो, तुम खोदो। और खोदना प्रारंभ किया और जैसे 13 फुट तक नीचे गए तो निकल गई मार्बल की खान। और फिर क्या हुआ? फिर खोदते रहे खोदते रहे खोदते रहे खोदते रहे खोदते रहे और आज जैन समाज की शान R.K. मार्वल, गुरुओं के भक्त, भगवान के भक्त, जिन शासन की शान बन गए ना। खोदते रहो। ऐसे ही हम जो हैं अपने में खोजो कमियां, दूसरों में कमियां मत खोजो। अपने को खोदो, दूसरे को मत खोदो। हम तो दूसरों को खोदने बैठे हैं, दूसरे को खोजने बैठे हैं, दूसरों को गिराने बैठे हुए हैं। जैन समाज में एक ऐसा चैनल है जिसका नाम नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि उसका नाम बोलने में ही पाप लगता है उस चैनल का। वो जितनी ज़्यादा जैन संत की, जैन समाज की, जैन धर्म की, जैन लोगों की बुराइयां करता है और जगत के सामने उजागर करता है, शायद और कोई नहीं करता। ऐसा कोई हिंदू चैनल भी नहीं होगा, मुस्लिम चैनल भी नहीं होगा जो एक खोल रखा है। अब बताइए, ये उपगोहन वाले जीव हैं क्या? ये व्यवहार उपगोहन वाले जीव नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यवहारिक उपगोहन भी क्या करता है भाई? कभी भी किसी भी कर्म के उदय से धर्मात्मा में किसी प्रकार से च्युत हो जाए, रत्नत्रय से च्युत हो जाए, धर्म से च्युत हो जाए, तो उसे अभी छुपाओ, वो ठीक हो जाएगा। कोई व्यक्ति शराब पीता है, आप जानते हो, तो आपका क्या हक बनता है कि सबके सामने से शराबी कहने का? कोई जुआ खेलता है तो आपका क्या हक बनता है सबके सामने जुआड़ी है ये बोलने का? व्यसन करता है, महापाप करता है, तो आपका क्या हक होता है सबके सामने कहने का? आप अपना जीवन सुधारो। और यदि आपको पता चल जाए, किसी की गुप्त बात पता चल जाए, तो उसे अपने तक सीमित रखो, दूसरे तक मत ले जाओ। तो क्या हम बिगड़ने दें? आंखें देखें मक्खी खाएं? माछी बोलते क्या बोलते? आंखें देखें मक्खी खा लें क्या? मक्खी पड़ी मरी पड़ी है, हम भोजन कर लें क्या? तो किसने कहा तुम खाओ? तुम निकाल दो ना, तुम अलग हो जाओ ना, अपना शुद्ध भोजन बनाओ, तुम खाओ। किसने मना किया? किसने कहा कि तुम उसको खाओ? और आगे आएगा स्थिरीकरण कि पहले तो दुनिया के सामने छुपाओ और फिर एकांत में उस धर्मात्मा से बात करके उसको धर्म में लगाओ। आचार्य विद्यानंद महाराज जी का सूत्र यदि सारा समाज अपना ले तो आज सारा समाज में सुख शांति हो जाए।
एकता हो जाए। मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ। मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ। ये उनका सूत्र है। कितना प्यारा सूत्र है। कितनों को तुम ठुकराते रहोगे? एक एक को ठुकराते ठुकराते बहिष्कार तिरस्कार करते करते समाज समाप्त कर दोगे, धर्म समाप्त कर दोगे। बहिष्कार मत करो, तिरस्कार मत करो, मत ठुकराओ, उसको गले लगाओ, प्रेम से गले लगाओ और फिर स्थितिकरण करके धर्म सिखाओ। ये उपगूहन करण और स्थितिकरण दोनों हैं। उपगूहन अंग और स्थितिकरण ये दोनों अंग है। ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ। उपगूहन अंग में क्या हुआ? मत ठुकराओ, गले लगाओ, और स्थितिकरण में क्या हुआ? धर्म सिखाओ। फिर उसको क्या कर दो? धीरे 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 धीरे, देख भाई तू शराब पीता है ना, तेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, अच्छी बात नहीं है, मत पिया कर, छोड़ दे। और सब लोग बोलते अच्छा लगता नहीं है, छोड़, त्याग कर दे। धीरे धीरे वो छोड़ देगा तुमको। तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे धर्म में, तुम्हारे प्रेम में इतनी ताकत होगी तो। और नहीं भी छोड़े तो तुम्हारा हक नहीं बनता उसकी बुराई करने का। ठीक है भाई, तेरा कर्म तेरे साथ, मेरा कर्म मेरे साथ। अब जैसा होनहार है वो हो जाएगी। कौन टाले होनहार को, होनी को, अनहोनी को। बस इतनी कह के समाप्त कर लो। मध्यस्थ भाव हो जाओ। यही तो बताया सम्यक दृष्टि के लिए। यहाँ पर जो बात कह रहे हैं, गजब की बात कह रहे हैं। निश्चय उपगूहन अंग और व्यवहार उपगूहन का अंतर समझाने की मैं आपको प्रयास करना चाह रहा हूँ कि जो मैंने आपको अभी तक बातें बताई हैं वो व्यवहार उपगूहन अंग की हैं, जो हर सम्यक दृष्टि को, हर जैनी भाई को होना चाहिए। चाहे बच्चा हो, चाहे चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे युवती हो, हर किसी के अंदर ये उपगूहन अंग होना चाहिए। समाज में इसकी कमी है, इसलिए समाज में बिखराव है। समाज में बिखराव होने का कारण यही है महानुभाव। यदि उपगूहन अंग हो जाए तो बिखराव नहीं हो सकता। अनुपगूहन करने वाले बहुत हैं, पर उपगूहन करने वाले हर व्यक्ति को होना चाहिए। और निश्चय उपगूहन क्या है? देखिए क्या लिखा है, सब धम्माणाम उपगूहन गो। सभी धर्मों का उपगूहन करना, छुपाना, गोपन करना। सभी धर्मों को, जितने भी सभी धर्म हैं वस्तु में, उन वस्तुओं को अपने भावों में उसे उजागर क्यों लाना? यदि हम सभी धर्मों को उजागर लाएंगे तो फिर हमारे अंदर राग द्वेष भाव प्रकट हो सकते हैं। इसलिए उन सबको क्या करो? छुपा के रखो। अरे एक आत्मा है, एक आत्मा धर्मात्मा भी हो सकती है, दुरात्मा भी हो सकती है ना। तो दुरात्मा भी उसका भाव है, धर्मात्मा भी उसका भाव है, और दोनों ही भाव हैं। तो हम क्या करें? हम उसको उजागर करें ही नहीं, उपगूहन करके करें, छुपा के रखें और अपने में शांति रखें, आनंद रहें। सब धम्माणम, पर वस्तुओं के सभी धर्मों को गोपने वाला जो है सिद्ध भक्ति से युक्त है, और सही वस्तुओं को, धर्मों को गोपन करने वाला, सो उपगूहन धारक को सम्यक दृष्टि कहा है। उस उपगूहन धारक को क्या बोला है? सम्यक दृष्टि बोला है। सभी धर्मों का उपगूहन करने वाला। व्यवहार में भी लगा लो, बहुत सारी दुनिया में धर्म लोग मानते हैं अलग अलग। हम क्यों इसकी बुराई करें, उसकी बुराई, इसकी बुराई करें? हमें करना ही नहीं है। गुप्त रखना है अपने आप को, अपने आप में रहो, अपने मस्ती में रहो। दूसरों का धर्म उजागर करना ये उपगूहन करने वाला नहीं हो सकता है। सभी धर्मों को वो छुपा के रखता है। तो महाराज जी कोई चीज़ छुपा के रखेंगे तो मन में सल्ल होगी, फिर नहीं सल्ल क्या? हमें उसके प्रति द्वेष का परिणाम ही नहीं आ रहा तो सल्ल क्यों? आप शराब पी रहे थे, मुझे पता चल गया, पर हमें आपके प्रति परिणाम बुरे नहीं आ रहे, तो हमें सल्ल क्यों? हमें पता है, हमें हमारे ज्ञान में आया और उसको हमने आगे कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं, हमने कुछ रखा ही नहीं, उपगूहन कर लिया। अपने आप को उपगूहन करना।
व्यवहार उपगुहन में दूसरे का उपगुहन करना और निश्चय उपगुहन में खुद का उपगुहन करना, इतना अंतर है। व्यवहार में दूसरे की गलतियों को छिपाना उपगुहन करना और निश्चय में अपने में गलतियां पैदा ही नहीं होने देना, ये उपगुहन है। बात समझे? हम दूसरे की गलती नहीं होने देंगे ऐसा अधिकार तो हमारे पास नहीं है, पर हाँ दूसरी गलती को हम दूसरों को नहीं बताएंगे ये काम तो हम कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम अपने में गलतियां पैदा ही नहीं होने देना, ये निश्चय उपगुहन बात कह रहे हैं यहाँ पर। तभी वो कह रहे सभी धर्मों के प्रति उपगुहन हो जाओ तो तुम्हें अपने में कोई किसी प्रकार की गलती तुम्हारे उत्पन्न होगी नहीं, अर्थात तुम्हारे में किसी प्रकार का विकार पैदा होगा नहीं, विभाव पैदा होगा नहीं। और असली बात तो ये है कि अपने में विभाव पैदा नहीं होने देना, यही उपगुहन है। छुपा रहने दो भाई, मत आओ भाई, स्वभाव आए, विभाव आए ही ना। अच्छी अच्छी बातें आए, बुरी बात आए ही ना, ठीक है ना। वो क्या कहलाएगा? उपगुहन। कोई व्यक्ति गलती कर रहा है और कोई व्यक्ति ने आके पूछा भाई ये कैसा आदमी है, तो उसको बोलना कि नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, ठीक है, जाओ तुम जाओ, तो ये व्यवहार उपगुहन हुआ, ठीक है ना। और मैं अपने में हूँ, वो गलती कर रहा है, मुझे गलती दिख नहीं रही है, मुझे गलती दिख नहीं रही है, और तो पूछने आया तो मैं गलती बताऊं क्या? जब मुझे गलती दिख ही नहीं रही तो मैं गलती बताऊं क्या? तो वो मध्यस्थ है, अपने मौन में, अपने ध्यान में है, वो निश्चय उपगुहन है, शुद्ध उपगुहन है, और वहाँ पर उन मुनिराज की निजरा होगी। तो सुनो भैया, व्यवहारी उपगुहन जो है वो शुभ है और निश्चय उपगुहन वो शुद्ध है, वो शुद्ध दशा है, और वो शुद्ध दशा महामुनिराज की है, ज्ञानी ध्यानी मुनिराज की है, तपस्वी जो अपने शुद्ध उपयोग में रहते हैं उनके है। निश्चय रत्नत्रयधारी जीव की ही निश्चय उपगुहन अंग होते हैं। एक बात तो आप लिख के रख लो, जो निश्चय रत्नत्रयधारी वाला है उसकी हर चीज निश्चय होगा, उसके 10 धर्म होंगे तो निश्चय के होंगे, उसके 12 तप होंगे तो निश्चय के होंगे, मतलब हर चीज़ उसके निश्चय वाले ही होंगे। उसका ब्रांड कौन सा लगा होगा? निश्चय वाला का ब्रांड लगा होगा, ठीक है ना। और यदि व्यवहार रत्नत्रयधारी है तो उसके हर चीज़ में कौन सा ब्रांड वो मोहर लगी होगी? व्यवहार वाली लगी होगी। वो 10 धर्म भी व्यवहार वाले होंगे उसके। कौन से वाले? उत्तम क्षमा भैया, उत्तम क्षमा, ये व्यवहार वाला उत्तम क्षमा रहेगा, ठीक है ना। और निश्चय वाला रत्नत्रयधारी वाला तो उसका निश्चय धर्म होगा, तो कैसे होगा? उत्तम क्षमा ऐसे नहीं थोड़ी, अंदर क्षमा से लबालब भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि क्रोध ही नहीं आ रहा तो क्षमा करना किसको? क्षमा मांगना, क्षमा करना, ये व्यवहार उत्तम क्षमा है, और क्षमा को धारण कर लेना ये निश्चय उत्तम क्षमा है। जब हमने धारण कर लिया तो ना हमें किसी क्षमा मांगना पड़ी और ना हमें क्षमा करनी पड़ी, क्योंकि हमने क्षमा को धारण ही कर लिया, तो निश्चय हो गया। तो निश्चय वाले का निश्चय ब्रांड होता है और व्यवहार वाले का व्यवहार ब्रांड होता है। और ये भी ध्यान रखना, निश्चय ब्रांड सिर्फ और सिर्फ मुनिराज के होता है, और मुनिराज में भी शुभ उपयोगी मुनिराज नहीं, शुद्धोपयोगी मुनिराज के होता है। और व्यवहार वाला ब्रांड जो है वह मुनिराज का भी होता है, शुभ उपयोगी मुनिराजों को भी होता है, और सम्यक दृष्टि जो शुभ उपयोगी हैं उनको भी होता है, और जो प्रतिमाधारी हैं उनको भी होता है। और सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाले तो अशुभ उपयोगी भी होता है, तब भी उसको भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये उपगुहन कितनी सुंदर बात है। समाज को समृद्ध करना हो, अपनी संस्कृति को समृद्ध करना हो, अपने संस्कारों को समृद्ध करना हो, तो इस उपगुहन अंग का पालन किया जाए।
और यदि अपनी आत्मा को सुखी करना हो, अपनी आत्मा को समृद्ध करना हो और अपनी आत्मा को सिद्ध जैसा संस्कारित करना हो तो निश्चय से इस उपगुण अंग का पालन किया जाए। दोनों बात मैंने कह दी, व्यवहार वाली भी और निश्चय वाली भी। व्यवहार से समाज को, संस्कृति को और संस्कार को समृद्ध करना हो तो व्यवहार वाला उपगुण का पालन किया जाए, और निश्चय से अपनी आत्मा को, अपने सिद्ध जैसे संस्कारों को, संयम को, क्षमता को समृद्ध करना है तो उसको क्या करना चाहिए? निश्चय उपगुण का पालन करना चाहिए। अब दोनों चीज़ आपके पास हैं और ये तो निश्चित है कि घर बैठे दूसरा वाला तो मिलेगा नहीं, घर बैठे व्यवहार वाला मिल जाएगा, तो कम से कम व्यवहार का ही अभ्यास कर लो। अभी थोड़ा सा मौन रहना सीखो। ज़्यादा बोलते हो तो बकवास होता है, बकबक होती है, उससे किसी की निंदाएं निकलती हैं। जितना मौन रहोगे निंदाएं नहीं होंगी किसी की। मौन वादे च दोषम, मैं किसी के दोस्त बात हो रही हो तो मैं मौन हो जाऊं, अलग हो जाऊं, मेरे जिह्वा हिले ना वहाँ पर। इसका अभ्यास करो। और यदि आप उस भूमिका में हो तो उसको वहाँ पर सबके सामने उसको, भाई ऐसे नहीं है, ऐसी बात नहीं है, आप लोगों को पता नहीं है, शांत हो जाओ, ठीक, समझ में आया ना? ऐसा नहीं। जैसे जिनेंद्र भक्त सेठ ने किया था। एक चोर था, वो छल कपटी से बन गया छुल्लक, सिर्फ चुराने के लिए। और जब पकड़ा गया तो जिनेंद्र सेठ ने कहा, भैया तुम के ये छुल्लक जी हैं, ये ऐसा काम थोड़ी करते हैं, आप लोग जाओ यहाँ से, नमस्ते करो, नमन करो। हमारे छुल्लक ऐसे कभी काम करते नहीं हैं। सबके सामने तो धर्म बचा लिया ना, वरना एक संत पर, धर्मात्मा पर और धर्म पर आक्षेप आ जाता। और लास्ट में अंत में समझा दिया, छुल्लक जी आपको चाहिए मुझे बता देते, मैं दे देता, आपने ऐसा क्यों किया? वो नकली छुल्लक असली छुल्लक बन गया। किससे? उपगुण अंग से। ऐसा ही उपगुण अंग का हमको पालन करना चाहिए समाज में भी। शेष विषय कल। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोक लो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन।